बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD पे मेरा वीलॉग। नाज़रीन, आज बात करते हैं हल्का NA 96 जड़ावाला फैसलाबाद 2। नाज़रीन, 2024 में फैसलाबाद जो कि 10 हलकों में मुश्तमिल था, दिलचस्प बात कि 10 में से 9 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी हुई थी और सिर्फ़ एक हलके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हासिल हुई थी। नाज़रीन, जड़ावाला जो कि हल्का NA 96 जिसके इलाकों पे मुश्तमिल है, ये फैसलाबाद की बहुत अहम, खुशहाल और सरसब्ज़ तहसील है। 6 लाख की आबादी पर मुश्तमिल यह तहसील है और फैसलाबाद से 35 किलोमीटर के फासले पर है। नाज़रीन, अगर हम बात करें इस हलके के थोड़ा बैकग्राउंड पे, तो यहाँ से 2002 में चौधरी वसी ज़फ़र कामयाब हुए थे काफ़िले की टिकट पर और कामयाब होकर जो शौकत अज़ीज़ और ज़फ़रुल्लाह जमाली की काबीना में कानून और इंसाफ के वफाकी वज़ीर मुकर्रर हुए थे और उन्होंने नून लीग के राय सलाहुद्दीन खरल को शिकस्त दी थी। 2008 में यहाँ से नवाब शेर वसेर कामयाब हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर और उन्होंने काफ लीग के चौधरी ज़ाहिर नज़ीर को शिकस्त दी थी। जबकि 2013 में यहाँ से नून लीग की टिकट पर तलाल चौधरी कामयाब हुए थे, तकरीबन 1 लाख वोट उन्होंने हासिल किए थे और दूसरे नंबर पर नवाब शेर वसेर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर। 2018 में यहाँ से नवाब शेर वसेर, जो कि इससे पहले 2 दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर इस इलेक्शन में हिस्सा ले चुके थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, उसकी टिकट पर कामयाब हुए, तकरीबन 1,09,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और उन्होंने नून लीग के तलाल चौधरी को शिकस्त दी, जिन्होंने तकरीबन 97 लाख वोट हासिल किए थे। 2024 की बात करें तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राय हैदर खरल को टिकट दी, जिन्होंने 1,34,000 वोट हासिल किए और नून लीग ने नवाब शेर वसेर को मैदान में उतारा, जिन्होंने 92,000 वोट हासिल किए। यानी कि नवाब शेर वसेर 2008 और 2013 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 2018 में PTI के और 2024 में नून लीग की तरफ से मैदान में उतरे। अब अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो नाज़रीन, ये हल्का जो राय हैदर खरल है, इनकी नाअहली जो कि 9 मई की केस में हुई थी, उसके बाद खाली हुआ था। अब जो शेड्यूल जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने, उस शेड्यूल के मुताबिक जिन उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं उनमें नवाब शेर वसेर साबिक MNA बिलाल बदर हैं, ये तलाल चौधरी के छोटे भाई हैं, चौधरी ज़हीरुद्दीन हैं, साबिक सूबाई वज़ीर रह चुके हैं और साबिक स्पीकर भी रह चुके हैं पंजाब असम्बली के। राय एजाज हुसैन खरल हैं, MP रह चुके हैं। मोहम्मद अशरफ चौधरी हैं, ये तलाल चौधरी के वालिद साहब हैं और राय हबीबुल्लाह खरल, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सरदार असगर अली डोगर समेत दीगर आज़ाद उम्मीदवारों ने इस हल्के से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इस हल्के में भी जो पंजाब के अक्सर कौमी है या सूबाई हल्कों में कौमियतों का अमल दखल होता है, वो यहाँ भी है। काफ़ी हद तक बड़ी बरादरी यहाँ सबसे ज़्यादा अराई बरादरी है, उसके बाद खरल आते हैं, तीसरे नंबर पर जट बरादरी है, चौथे नंबर पर डोगर और आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पर मलक बरादरी आती है और इन बरादरियों के मुतअद्दिद लोग मुख्तलिफ इंतखाबात में इस हल्के में और इस हल्के के सूबाई विंग से कामयाब हो चुके हैं। बात अगर हम नाज़रीन करें राय हैदर खरल की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है 2024 में और नाअहल हुए, ये साहबजादे हैं राय सलाहुद्दीन खरल के, जो कि 2002 में यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार थे और 1997 में नून लीग की टिकट पर यहाँ से कामयाब भी हो चुके थे बतौर MNA। ये इनके जो वालिद साहब थे राय सलाहुद्दीन खरल, ये सारी उम्र इन्होंने नून लीग में गुजारी। 2018 में वो वफ़ात पा गए। उसके बाद जो राय हैदर खरल हैं, ये 2013 में तलाल चौधरी के सूबाई विंग में नून लीग की टिकट पर MP भी मुंतखब हो चुके हैं। 2018 के बाद ये नून लीग को खैर बात कहे गए, जो इनकी दरीना वाबस्तगी थी, ये शामिल हो गए PTI में और PTI ने इनको टिकट दी 2024 में और इन्होंने उसमें कामयाबी हासिल की, लेकिन इनकी कामयाबी ज़्यादा अरसा बरकरार ना रह सकी और 9 मई के तकरीब के जो केस में ये नाअहल हुए।
अगर अब बात करें तो राय हबीबुल्लाह खरल जो कि इनके बड़े भाई हैं, ये यहाँ से खरल बरादरी की तरफ से उम्मीदवार, बल्कि मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन यहाँ पे अहम उम्मीदवार थे नवाब शेर वसीर, जो कि दूसरे नंबर पर थे 2024 में। इन्होंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुजारा। 2008 में उम्मीदवार थे, कामयाब हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। 2013 में ये नाकाम हुए। 2018 में ये सामने आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और 2024 में ये सामने आए नून लीग के, यानी कि पीपल्स पार्टी से पीटीआई, और अब ये नून लीग की पार्टी में शामिल हैं। ये इस इलेक्शन में एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, और ज़्यादा चांसेस हैं कि नून लीग इन्हें टिकट देगी। और अगर इन्हें टिकट ना दी गई तो ये बबांगे दहल कहते फिर रहे हैं कि अगर नून लीग ने मुझे टिकट ना दी तो मेरी जेब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट मौजूद है, यानी ये दोबारा पीपल्स पार्टी में उड़ान भरने को तैयार है। लेकिन मेरे ख्याल में नून लीग जो है वो इन्हें टिकट अलॉट कर देगी, और ये नून लीग की तरफ से एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं। तीसरे जो यहाँ पे मजबूत उम्मीदवार सामने आ सकते हैं, तलाल चौधरी के भाई हैं बिलाल बदर। वो अगर देखा जाए तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं। 2024 में भी तलाल चौधरी को टिकट नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? सबको पता कि अदम एतमाद में जिन MNAs ने अदम एतमाद की तहरीक में उस वक्त अपोजिशन का साथ दिया था, PTI की हिमायत नहीं की थी, उनमें नवाब शेर वसीर भी शामिल थे। तो फिर इन्हें टिकट की यकीन दहानी कराई गई थी। ये बाकायदा नून लीग में शामिल हुए, और मियां नवाज शरीफ ने अपने साथ तलाल चौधरी को खड़ा करके कहा था कि अगर तलाल चौधरी नवाब शेर वसीर की हिमायत करते हैं तो इन्हें सेनेटरी बनाया जाएगा, और इनके हल्के के लिए जो 2 सूबाई विंग हैं वो इनकी मर्ज़ी के उम्मीदवार होंगे। फिर ये हुआ कि इनकी मर्ज़ी के उम्मीदवार सामने लाए गए। एक हल्के में जो इनके उम्मीदवार थे वो तो कामयाब हो गए, दूसरे हल्के में इनके वालिद साहब उम्मीदवार थे अशरफ चौधरी, लेकिन वो अपने ही सगे भाई मोहम्मद अकरम चौधरी से शिकस्त खा गए। यानी कि नून लीग ने इनको 2 सूबाई विंग के जो टिकट का वादा किया था वो वफा किया। बाद में इन्हें सेनेटर बनाया गया, और अब ये सेनेटर मुंतखब होकर सूबा जो वफाकी वज़ीर दाखिला बराए ममलकत भी अब मौजूदा ये हैं। तो ज़ाहिर बात है कि नून लीग ने इन्हें सेनेटरी बनाया, इन्हें वज़ीर ममलकत भी बनाया, और इनको 2 सूबाई जो है टिकट्स भी दी। तो ज़्यादा चांसेस नहीं हैं कि नून लीग इन्हें अब कौमी सतह पर इनके भाई को या इनके वालिद साहब को टिकट दे। तो चांसेस नवाब शेर वसीर गई हैं कि वो भी नून लीग का टिकट ले उड़ेंगे। और ज़ाहिर बात है फिर ये कुछ उसके मुतबादिल इन्हें यकीन दहानी कराई जाएगी। आगे बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, तो इन्हें तहसील चेयरमैन के तौर पर इनके भाई को, इनके वालिद साहब को लाने की यकीन दहानी कराई जा सकती है। यानी अगर तमाम सूरत हाल का जायज़ा लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से राय हबीबुल्लाह खरल, जो कि राय हैदर खरल नाअहल होने वाले MNA थे, उनके बड़े भाई हैं, वो सामने आ सकते हैं मजबूत उम्मीदवार के तौर पर। और इनके मुकाबले में नवाब शेर वसीर नून लीग के टिकट पर एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं। एक कांटेदार मुकाबला होने की उम्मीद है, लेकिन अगर जायज़ा लिया जाए तो नवाब शेर वसीर की पोजीशन इंतहाई मजबूत है, और वो मुतवक्को MNA यहाँ के सामने आ सकते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का हल्का। अगले प्रोग्राम में नए हल्के के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। शिराज वैसी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।